ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 4/11/18 और आज हम फिर से सुनेंगे मीठे मीठे प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्तधारी प्राण बाप दादा की अव्यक्त मुरली, जिस रिवाइज कोर्स की तारीख है 24/2/84 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है ब्राह्मण जन्म। संगम युगी शिववंशी प्रजापिता ब्रह्म मुखवंशावली, हम ब्राह्मण कर्मधारी ब्राह्मण। तो ब्राह्मण जन्म अवतरित जन्म, यानी ये हमारा अंतिम जन्म जो है संगम युग पर, ये हमारा अवतरित जन्म है। अर्थात जैसे अवतार कोई लेता है तो ऐसा हमने इस विश्व के परिवर्तन के लिए अवतार लिया है और अब हम उस कार्य को करेंगे। इसीलिए ये हमारा ब्राह्मण जन्म अवतरित जन्म है। मीठे मीठे बाप दादा बोले कि बाप दादा आवाज में आते सभी को आवाज से परे की स्थिति में ले जाने के लिए, व्यक्त देश में व्यक्त शरीर में प्रवेश होते हैं अव्यक्त बनाने के लिए। कितनी वंडरफुल बात है। हम परमपिता परमात्मा को याद करते हैं तो हम देहधारी याद करके अशरीरी पिता विदेही पिता को हम देहधारी बनने के लिए बुलाते हैं और विदेही पिता परमात्मा हम देहधारी बच्चों को अपने पास बुलाने के लिए हमें विदेही बनाते हैं। देहधारी से विदेही बनाते और हम विदेही बाप को विदेही से देहधारी बनाते। अर्थात व्यक्त देश में व्यक्त शरीर में शिव बाबा को प्रवेश करना पड़ता है हम बच्चों के लिए। सदा अपने को अव्यक्त स्थिति वाले सूक्ष्म फरिश्ता समझ व्यक्त देह में अवतरित होते हो। तो बाबा विदेही देह में क्यों आए? हम बच्चों को व्यक्त देश से निकाल, व्यक्त देह से निकाल, व्यक्त देह के भाव से मुक्त कर और हमें अव्यक्त बनाने के लिए। परंतु अब बाबा हमको प्रश्न पूछते हैं कि क्या सदा हम अपने को अव्यक्त स्थिति वाले कौन होते हैं? कर्मातीत आत्मा या तो फिर फरिश्ता आत्मा। तो कर्मातीत स्थिति वाले सूक्ष्म फरिश्ता व्यक्त देह में मैं अवतरित हुई हूँ, ऐसा स्वयं के लिए समझती हूँ। तो हम सभी ऐसा स्वयं के लिए समझते हैं कि हम अवतरित हुए हैं। सभी अवतरित होने वाले अवतार हो। बाबा कहते नहीं समझते हो तो अभी समझना शुरू करो कि तुम अवतरित होने वाले अवतार हो, यानी इतनी महान आत्मा हो। इससे ही स्मृति में सदा हर कर्म करते कर्मों के बंधनों से मुक्त कर्मातीत अवतार हो। अवतार अर्थात ऊपर से श्रेष्ठ कर्म करने के लिए नीचे आते हैं। ऊपर से माना प्रभु के घर से या अपनी आत्मा का अपना निज घर, वहां से कर्म करने के लिए हम नीचे आते हैं। आप सभी भी ऊंची ऊपर की स्थिति से नीचे अर्थात देह का आधार ले
सेवा के प्रति कर्म करने के लिए इस पुरानी देह में, पुरानी दुनिया में आते हो, लेकिन स्थिति ऊपर की रहती है, इसलिए अवतार हो। बाबा ने क्यों कहा अवतार हो? क्योंकि हैं हम पुरानी दुनिया में, पुरानी देह में, परंतु हमने जो अपनी स्थिति रखी है वो ये रखी है कि हम उस देश के वासी हैं, हम अवतरित आत्मा हैं, हम कर्मातीत आत्मा हैं। तो इसीलिए स्थिति तुम बच्चों की ऊपर की रहती है, इसीलिए तुम अवतार हो। अवतार सदा परमात्म पैगाम ले आते हैं। जो अवतार होते हैं वो क्या करते हैं? वो परमात्मा का, पिता का संदेशा लेकर के आते हैं। तो आप सभी संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं भी परमात्म पैगाम देने के लिए, परमात्म मिलन कराने के लिए अवतरित हुए हो। यह देह अब आपकी नहीं रही, किसकी हो गई? बाबा की हो गई। देह भी बाप को दे दी। सब तेरा कहा, अर्थात मेरा कुछ भी नहीं। ये देह सेवा के अर्थ बाप ने लोन में दी है। बाबा कहते हैं ऐसे समझो कि ये जो हमको अभी देह है वो क्या है? बाप ने हमको सेवा के अर्थ लोन में दी है, उधार में दी है। लोन में मिली हुई वस्तु पर मेरेपन का अधिकार नहीं हो सकता। जब मेरी देह नहीं तो देह का भान कैसे आ सकता? जब कोई चीज मेरी नहीं तो उस चीज के लिए मैं कैसे ये कह सकती हूँ कि ये मेरी है? आत्मा भी बाप की बन गई, देह भी बाप की हो गई, तो मैं और मेरा ये कहाँ से आया? हमने बाबा को दे दिया, फिर ये मैं कहाँ से आया? मेरा कहाँ से आया? मैंपन सिर्फ बेहद का रहा। जो मैंपन हमारे अंदर है अभी वो क्या हो गया? हम बाप के बने, इसीलिए मैंपन का त्याग किया। तो ये मैंपन अब बेहद का हो गया। मैं बाप का हूँ, जैसा बाप वैसा मैं मास्टर हूँ। तो हमारा एकदम डायरेक्ट भगवान से संबंध जुड़ गया। तो ये बेहद का मैंपन रहा। हद का मैंपन विघ्नों में लाता है और ये बेहद का मैंपन निर्विघ्न और विघ्न विनाशक बनाता है। ऐसे ही हद का मेरापन मेरे के फेरे में लाता है। हद का मेरापन हमें हद के अनेक फेरों में लाता है और बेहद का मेरापन जन्मों के फेरों से छुड़ाता है। वो बंधन में बांधता है और ये हमको बंधनों से, जन्मों से छुड़ाते हैं। बेहद का मेरापन है मेरा बाबा। तो अभी बेहद के मेरेपन को धारण करना है। तो बेहद के मेरेपन का मुख्य लक्षण क्या दिखाई पड़ेगा? कि मेरा बाबा, हर संबंध में मेरा बाबा। तो हद छूट गई ना। अवतार बने, देह का आधार ले, सेवा के कर्म में आओ। बाप ने लोन अर्थात अमानत दी है सेवा के लिए। जो भी सेंटर, उप सेंटर, सब सेंटर, गीता पाठशालाएं आदि आदि हैं, वो बाबा की अमानत है और वो बाबा ने हमको दिया है सेवा करने के लिए। और कोई व्यर्थ कार्य में हम उसको लगा नहीं सकते, नहीं तो अमानत में ख्यानत का खाता बन जाता है। अवतार व्यर्थ खाता नहीं बनाता। तो सदा अपने को अवतरित हुई विश्व कल्याणकारी, सदा श्रेष्ठ अवतरित आत्मा हूँ, ये अभ्यास पक्का करो।
इसी निश्चय और नशे में भी रहो। टेम्पररी समय के लिए आए हो और फिर जाना भी है। अब जाना है ये सदा याद रहता है, याद तो रहता नहीं, बार बार हमको खुद को खुद का टीचर बन स्मृति दिलानी पड़ती है। अवतार हैं, आए हैं, अब जाना है, यही स्मृति उपराम और अपरम अपार की प्राप्ति की अनुभूति कराने वाली है। एक तरफ उपराम तो दूसरी तरफ अपरम अपार प्राप्ति, दोनों अनुभव साथ साथ रहते हैं। ऐसे अनुभवी मूर्त हो ना। अच्छा, अब सुनने को स्वरूप में लाना है, माना धारणा करनी है। सुनना अर्थात बनना। आज विशेष हम जिन्स से मिलने आए हैं, हम शरीक हो गए ना। सत शिक्षक निमित्त शिक्षकों से मिलने आए हैं, सेवा के साथियों से मिलने आए हैं। अच्छा, सदा बेहद के मैंपन की स्मृति स्वरूप, सदा बेहद का मेरा बाप, सदा बेहद का मेरा एक बाप, इस ही समर्थ स्वरूप में स्थित रहने वाले, सदा ऊंची स्थिति में स्थित रहकर देह का आधार ले अवतरित होने वाले अवतार बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। तो टीचर्स के साथ मीठे मीठे बाप दादा क्या सुनाते हैं, आइए वो सुनते हैं। तो बाप दादा कहते हैं कि सदा सेवाधारी आत्माओं का ये संगठन है ना। टीचर्स से बाबा बात कर रहे हैं कि सदा अपने को बेहद के विश्व सेवाधारी समझते हो, हद के सेवाधारी तो नहीं हो ना। हाँ, अपने को हद का तो नहीं समझती हो, सब बेहद के हो। सभी को बाबा पूछ रहे हैं, किसी को भी किसी स्थान से किसी भी स्थान पर भेज दें तो तैयार हो। बाबा टीचर्स को पूछ रहे हैं, यदि बाबा आपको किसी अलग स्थान पर भेज दे तो उसके लिए आप तैयार हो? सभी उड़ते पंछी हो। हर एक टीचर्स बहन अपना अपना प्रत्युत्तर बाबा को दें। अपने देह के भान की डाली से भी उड़ते पंछी हो। हाँ, पंछी अक्सर वृक्ष की डालियों पर बैठते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं कि डाली पर भले बैठे हो, परंतु डाली पर बैठकर डाली से उड़ने वाले पंछी हो या डाली को पकड़ के बैठे रहने वाले पंछी हो। सबसे ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित करने वाली डाली ये देह का भान है कि जरा भी पुराने संस्कार अपनी तरफ यदि हमको आकर्षित करते हैं या हम पुराने संस्कारों के अधीन कर्म करते हैं, माना देह भान है। मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा संस्कार ऐसा है, मेरी रहन सहन ऐसी है, मेरी आदत ऐसी है, ये सब देह भान की निशानी है। तो इस डाली से उड़ते पंछी हो। जो ये भाषा बोलना बंद करो आप। इसको ही कहा जाता है कर्मातीत स्थिति। जब ये भाषा मुख से निकलनी बंद हो जाए तो बाबा कहते हैं समझना कि अब आप कर्मातीत स्थिति में आने लगे हो। कोई भी बंधन नहीं, न स्वभाव का, न संस्कार का, न आदत का, न किसी प्रकार की रहन सहन की सिस्टम का।
जब इन सभी बातों से मुक्त हो जाए, कोई भी बंधन न हो, तो कहा जाता है कर्मातीत। कर्मातीत का अर्थ ये नहीं है कि कर्म से अतीत हो, लेकिन कर्म के बंधन से न्यारे। कर्म जरूर करो, परंतु उसका बंधन न हो कि हम मजबूर हो जाए उसके आगे। तो देह के कर्म, जैसे किसका नेचर होता है आराम से रहना, आराम से समय पर खाना, आराम से चलना, ये भी कर्म का बंधन अपनी तरफ खींचता है। कईयों की नेचर में क्या होता है, पे हम तो आराम से चलते हैं, आराम से खाते हैं, आराम से जीते हैं, आराम से चलते हैं। बाबा कहते हैं ये आराम क्या होता है? सेवा में आराम है, आराम हमारा सेवा है। पर हम सेवा को थोड़ा त्याग कर और फिर हम अपनी रीति से जब जीने लगते हैं, तो ये भी एक बंधन है जो अपनी तरफ हमको खींचता है। इस कर्म के बंधन अर्थात आदत से भी परे, क्योंकि निमित्त होना। बाबा कहते तुम टीचर्स बहनों को तो इन सभी आदतों से परे रहना चाहिए और परे होनी चाहिए आप, परंतु बंधन है। तो बाबा कहते ये बंधन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सभी निमित्त हो ना बंधनों को तोड़ने के लिए, बंधनों से सभी को मुक्त करने के लिए। तो स्वयं उस बंधन में कैसे रहोगी? आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, जब तक आप सभी निमित्त आत्माएं कर्म के बंधनों से, देह के संस्कार स्वभाव से न्यारे नहीं होंगे, तो औरों को कैसे करेंगे? जैसे शरीर की बीमारी कर्म का भोग है, इस रीति से अगर कोई भी कर्म का बंधन अपनी तरफ खींचता है, तो यह भी कर्म का भोग विघ्न डालता है। जैसे शारीरिक व्याधि कर्म भोग अपनी तरफ बार बार खींचता है, दर्द होता है तो खींचता है ना। तो कहते हो क्या करें? वैसे तो ठीक है, लेकिन कर्म भोग कड़ा है। ऐसे कोई भी विशेष पुराना संस्कार, स्वभाव व आदत अपनी तरफ खींचती है, तो वह भी क्या हो गया? कर्म भोग हो गया। कोई भी कर्म भोग कर्म योगी बना नहीं सकेगा। कोई भी कर्म भोग हमको कर्म योगी बन के चलने नहीं देगा। तो इससे भी पार, निमित्त हो आपको इससे भी पार हो जाना है। क्यों? सभी नंबरवार जाने वाली आत्माएं हो ना। 1 नंबर का अर्थ ही है हर बात में विन करने वाली, कोई भी कमी नहीं। टीचर्स का अर्थ ही है सदा अपनी मूर्त द्वारा कर्मातीत ब्रह्मा बाप और न्यारे तथा प्यारे शिव बाप की अनुभूति कराने वाले। तो ये विशेषता है ना। बाबा पूछ रहे कि बाप दादा को प्रत्यक्ष करने की विशेषता है ना। फ्रेंड्स हो ना आप। बाबा कहते आप मेरी फ्रेंड्स हो ना। फ्रेंड्स कैसे बनते हैं? बिना समान के फ्रेंड्स नहीं बन सकते। कहीं ना कहीं स्वभाव, संस्कार, नेचर मिलती है तभी बन सकते। तो आप सब बाप के फ्रेंड्स हो, गॉडली फ्रेंड्स हो। समान होना ही फ्रेंडशिप है। बाप के कदम पर कदम रखने वाले, क्योंकि फ्रेंड्स भी हो और फिर माशूक के आशिक भी हो। तो आशिक सदा माशूक के पांव के ऊपर पांव रखते हैं। ये रस्म है ना। जब शादी होती है तो क्या करते हैं? यही कराते हैं ना। तो ये सिस्टम भी कहाँ से बनी? आप लोगों से ही बनी है। आपका है बुद्धि रूपी पांव
और उन्होंने स्थूल पांव समझ लिया। हर संबंध से विशेषता का संबंध निभाने वाली आप निमित्त आत्माएं हो। बाबा कहते हैं संबंध भी विशेष निभाती हो और विशेषता का विशेष संबंध निभाने वाली आप आत्मा हो। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि निमित्त शिक्षकों को औरों से बहुत सहज साधन है। निमित्तों को इतना बाबा ने सहज कर दिया है, जो सहज साधन भी मिले हुए हैं। दूसरों को तो फिर भी संबंध में रहना पड़ता है और आपका संबंध सदा सेवा और बाप से है। जो लौकिक में है उनको अपने संबंध निभाने पड़ते हैं। आपको तो यहाँ पर संबंध दो ही हैं, एक सेवा करना, दूसरा बाप को याद करना। तो दो से ही संबंध, बाप से और सेवा से। चाहे लौकिक कार्य भी करते हो तो भी सदा यही याद रहता है कि टाइम हो गया और सेवा पर जाए। बाबा कहते लौकिक कार्य करने वालों का भी क्या होता है, लौकिक कार्य करते हैं परंतु उनकी बुद्धि में ये स्मृति रहती है कि अभी मेरी सर्विस का, मेरे बिजनेस का, मेरी ऑफिस में जाने का टाइम हो गया तो मुझे सेवा पर जाना है, तो मैं सेवा पर जाऊं। और लौकिक कार्य जिसके लिए किया जाता है उसकी स्मृति भी स्वतः ही आती है। जिस परिवार के लिए वो कमाते हैं तो वो भी स्मृति उनको स्वतः ही आती है। जैसे लौकिक में माँ बाप कमाते हैं बच्चों के लिए तो उनको स्वतः ही उनकी याद आती है। तो आप भी जिस समय लौकिक कार्य करते हो तो किसके प्रति करते हो, सेवा के लिए कहते हो करते हो या अपने लिए? क्योंकि जितना सेवा में लगाते उतनी खुशी होती है। जितना कर्म हमारा सेवा में लगता है, बाप की याद में लगता है, उतनी हमारे अंदर खुशी की वृद्धि होती है। कभी लौकिक समझकर सेवा नहीं करो। बाबा कहते समझो कभी आपको लौकिक में कोई सेवा करनी पड़ी, माँ की, बाप की या परिवार की, कोई भी सेवा करनी पड़ी, तो लौकिक समझ के नहीं करो। क्या समझ के करो कि ये भी एक सेवा है। जैसे हम दूसरी सेवा बाबा की करते ऐसे ये भी एक सेवा है। तो बाबा कहते उसमें खुशी मिलेगी, नहीं तो क्या आएगा, हमको तो लौकिक का करना पड़ता है, अंदर में वो खुशी नहीं मिलेगी। तो कभी लौकिक सेवा समझकर नहीं करो, यह भी एक सेवा का तरीका है। अगर उसमें भी खुशी प्राप्त करनी है तो बाबा कहते हैं ये तरीका अपनाना, ये भी एक प्रकार है। रूप भिन्न है लेकिन सेवा है सेवा के प्रति। रूप उसका लौकिक दिखता है परंतु यही समझ के करे कि ये सेवा के प्रति है। नहीं तो देखो अगर लौकिक सेवा करके सेवा का साधन नहीं होता तो संकल्प चलता है कि कहाँ से आवे, कैसे आवे, चलता नहीं है, पता नहीं कब होगा। ये संकल्प व्यर्थ समय नहीं गंवाता। इसीलिए कभी भी लौकिक जॉब धंधा करते हैं तो ये शब्द भी नहीं बोलो कि लौकिक में हम जॉब करते हैं। बाबा कहते हैं ये शब्द ही नहीं बोलो लौकिक का, आप लौकिक शब्द को ही भूल जाओ। तो लौकिक शब्द को भूलने से आपको कभी भी अनेक जो संकल्प चलते हैं कि धन कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, कैसे हम सेवा करेंगे। आप सेवा करो और बाबा को याद करो कि बाबा की हम सेवा कर रहे हैं, फिर ऊपर बाबा बैठा ही है। ये अलौकिक जॉब है, ये समझ के सेवा करो। जॉब को भी अपनी अलौकिक जॉब समझो। सेवा निमित्त है तो कभी भी आपको बोझ नहीं लगेगा। नहीं तो कभी कभी भारी हो जाते हैं,
कि कब तक होगा, क्या होगा। ये तो आप लोगों के लिए प्रारब्ध बहुत सहज बनाने का साधन है। अच्छा, आगे मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि तन मन धन 3 चीजें हैं ना, अगर तीनों ही चीजें सेवा में लगाते हैं तो तीनों का फल किसको मिलेगा? तीनों का फल आप एक को मिलेगा, आपको मिलेगा या बाप को मिलेगा? बाप को याद रख के सेवा समझ के करोगे, परंतु तीनों आप सेवा में लगाते हो तो किसको ये इसकी प्रारब्ध या प्राप्ति या फल मिलेगा? तीनों ही रीति से अपनी प्रारब्ध बनाना। तो ये औरों से एडिशन प्रारब्ध हो गई आपकी, इसलिए कभी भी इसमें भारी नहीं होना, सिर्फ भाव को बदली करो, लौकिक नहीं अलौकिक सेवा के प्रति ही हैं, इसी भाव को बदली करो। समझा? ये तो और ही डबल सरेंडर हुए। बाबा कहते हैं आप जैसे डबल सरेंडर हुए, धन से भी सरेंडर हो गए, सब बाप के प्रति है। सरेंडर का अर्थ क्या है? जो कुछ है वो बाप के प्रति है, अर्थात सेवा के प्रति है। इसे ही सरेंडर कहा जाता है। जो समझते हैं कि हम सरेंडर नहीं हैं वो हाथ उठाओ, उनकी सेरेमनी मना लेंगे। हाँ, उनको उनकी सरेंडर की सेरेमनी मना लेंगे। बाल बच्चे भी पैदा हो गए और कहते हो सरेंडर नहीं हुए। अपना मैरिज डे भले मनाओ, लेकिन मैरिज हुई नहीं ये तो नहीं कहो। क्या समझते हो? सारा ही ग्रुप सरेंडर है ना। आगे बाप दादा बोले कि बाप दादा तो डबल विदेशी व डबल विदेश के स्थान पर निमित्त बनी हुई टीचर्स की बहुत महिमा करते हैं। ऐसे ही नहीं महिमा करते हैं, बाबा सिर्फ ऐसे ही महिमा करने के खातिर करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल है। लेकिन मोहब्बत से विशेष मेहनत भी करती हो, आप विशेष मेहनत करते भी हो बाबा के लिए, सेवा के लिए, तो बाबा मोहब्बत से महिमा करते हैं। मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है, लेकिन मोहब्बत से मेहनत महसूस नहीं होती। हाँ, डबल काम करना पड़ता है ना, एक लौकिक सेवा करो दूसरी अलौकिक करो, तो बाबा कहते डबल मेहनत होती है, परंतु मोहब्बत है बाबा से, इसीलिए आप लोगों को महसूस नहीं होती। देखो कितने दूर दूर से ग्रुप तैयार करके लाते हैं, तो बाप दादा बच्चों की मेहनत पर बलिहार जाते हैं। एक विशेषता डबल फॉरेन के निमित्त सेवादारियों की बहुत अच्छी है। ये सारी फॉरेनर्स टीचर्स या सेवाधारी टीचर्स है, उनके प्रति बाबा रूरिहान कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये जो डबल एक विशेषता जो डबल फॉरेन के निमित्त सेवादारी हैं उनकी बहुत अच्छी है। जानते हो वो कौन सी विशेषता है? तो कोई ने कहा, कोई ने अलग अलग विशेषताएं सुनाई, तो अनेक विशेषताएं निकली। जो भी बातें निकाली वो स्वयं में चेक करके कम हो तो भर लो, क्योंकि बातें तो बहुत अच्छी अच्छी निकाली है। बाबा ने कहा इतनी सारी बातें सुनी तो जो कमी हो वो भर लेना। बाप दादा सुना रहे हैं एक विशेषता डबल विशेष विदेशी सेवादारियों में देखी। क्या देखी? जो बाप दादा डायरेक्शन देते हैं ये करके लाना, वह प्रैक्टिकल में लाने के लिए हमेशा कितना भी प्रयत्न करना पड़े, लेकिन
प्रैक्टिकल में लाना ही है। ये लक्ष्य प्रैक्टिकल में अच्छा है। कौन सी विशेषता हुई कि यहाँ बाप दादा ने डायरेक्शन दिया, उन्होंने उस डायरेक्शन को उठाया और वो करने लग पड़ते हैं, प्रैक्टिकल में लाकर नहीं छोड़ते हैं, उस लक्ष्य को प्रैक्टिकल में ले आते हैं, तब बाबा कहते हैं उनको चैन पड़ता है। तो ये विशेषता बहुत अच्छी है जो बाप दादा ने इन विदेशी, डबल विदेशी सेवाधारियों में देखी। जैसे बाप दादा ने कहा कि ग्रुप लाने हैं तो ग्रुप्स भी ला रहे हैं। फिर बाप दादा ने कहा कि वीआईपीस की सर्विस करनी है। पहले कितना मुश्किल कहते थे, जब पहले बाबा कहते थे तो मुश्किल लगता था, बहुत मुश्किल, लेकिन हिम्मत रखी, करना ही है। तो अभी देखो 2 साल से ग्रुप्स आ रहे हैं ना। कहते थे लंदन से वीआईपी का आना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी देखो प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाया ना। इस बारी तो भारत वालों ने राष्ट्रपति को लाकर दिखाया, लेकिन फिर भी डबल विदेशियों का यह उमंग, डायरेक्शन मिला और करना ही है। ये लगन बहुत अच्छी है। प्रैक्टिकल रिजल्ट देख बाप दादा विशेषता का गायन करते हैं। सेंटर खोलते हो वो तो पुरानी बात हो गई, वो तो खोलते ही रहेंगे, क्योंकि वहाँ साधन बहुत सहज है विदेश में। यहाँ से वहाँ जल्दी खोल सकते हो, देश से वहाँ जल्दी करके खोल सकते हो। यह भारत में साधन नहीं है, इसीलिए वहाँ सेंटर खोलना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ऐसे अच्छे अच्छे वारिस क्वालिटी तैयार करना, जो अच्छी अच्छी सेवाएं करे, माइक बन करके औरों को मैसेज दे। एक है वारिस क्वालिटी तैयार करना और दूसरा है बुलंद आवाज वाले तैयार करना। एक है वारिस क्वालिटी के बच्चे जो सब कुछ सेवा में समर्पित करे, बाबा को समर्पित करे, और दूसरे माइक टाइप के जो आवाज बुलंद करे और बाप का संदेश दे, तो उसकी आवाज को सभी स्वीकार करे। दोनों ही आवश्यक है, वारिस क्वालिटी भी आवश्यक है। जैसे आप सेवा के उमंग उत्साह में तन मन धन सहित रहते हुए भी सरेंडर बुद्धि हो, इसको कहते हैं वारिस क्वालिटी। तो वारिस क्वालिटी भी निकालनी है, इसके ऊपर भी विशेष अटेंशन। हर एक सेवा केंद्र में ऐसे वारिस क्वालिटी हो तो सेवा केंद्र सबसे नंबर 1 में जाता है। अगर आने वाले भी तन मन धन से बाबा को समर्पित होके कार्य करे, लौकिक में रहते, तो बाबा कहते हैं सभी सेवा केंद्र नंबर 1 में चले जाए। आगे बाबा कहते हैं कि एक है सेवा में सहयोगी होना, दूसरे हैं पूरा ही सरेंडर होना। एक है सहयोगी बनना, दूसरा है पूरा सरेंडर होकर के कार्य करना। तो ऐसे वारिस कितने हैं? हर एक सेवा केंद्र पर ऐसे वारिस हैं। कैसे? जो पूरे ही सरेंडर होकर के चले। गॉडली स्टूडेंट बनाना, सेवा में सहयोगी बनाना, वह लिस्ट तो लंबी होती है, लेकिन वारिस कोई कोई ही होते हैं। सेवादारियों की लिस्ट तो बहुत लंबी निकल आती है, लेकिन वारिस क्वालिटी कोई कोई होते हैं। जिसको जिस समय जो डायरेक्शन मिले, जो श्रीमत मिले, उसी प्रमाण वो चलता रहे।
वारिस क्वालिटी कैसा होगा? जब जिस समय जो भी डायरेक्शन मिले वो वैसा चल पड़े। तो दोनों ही लक्ष्य रखो कि वारिस क्वालिटी भी बनाना है और साथ साथ हमको सेवा भी करते हुए माइक को भी तैयार करना है। तो वह भी बनाना है और वह भी बनाना है। ऐसा वारिस क्वालिटी वाला एक अनेक सेंटर खोलने के निमित्त बन सकता है। यह भी लक्ष्य से प्रैक्टिकल होता रहेगा। अगर लक्ष्य रखोगे तो प्रैक्टिकल ये भी बात होती जाएगी। विशेषता तो अपनी समझिए ना। बाबा कहते आप लोगों ने अपनी विशेषता को समझा ना। अच्छा, फिर से बाबा उनको कहते हैं कि संतुष्ट तो है ही, या पूछना पड़े कि संतुष्ट हो, है ही संतुष्ट करने वाले। तो जो संतुष्ट करने वाला होगा वह स्वयं भी संतुष्ट तो होगा ना। कभी सर्विस थोड़ी कम करके हलचल में तो नहीं आते हो। सेवा केंद्र पर जब कोई विघ्न आता है तो विघ्न को देख घबराते हो। समझो बड़े से बड़ा विघ्न आ गया, कोई अच्छा अनन्य एंटी हो जाता है और डिस्टर्ब करता है आपकी सेवा में, तो आप क्या करेंगे? क्या घबराएंगे? एक होता है उसके प्रति कल्याण के भाव से तरस खाना, वो दूसरी बात है। लेकिन स्वयं की स्थिति नीचे ऊपर हो या व्यर्थ संकल्प चले, इसको कहते हैं हलचल में आना। अपनी स्थिति बिगड़नी नहीं चाहिए, तो संकल्प की सृष्टि भी न रचे, ये संकल्प भी हिला न सके, इसको कहते हैं अचल अडोल स्थिति। ऐसे भी नहीं कि अलबेले हो जाएं, कि नथिंग न्यू। अलबेले होकर हम कह दे भले विघ्न आया, नथिंग न्यू, ये तो होना ही है। नहीं, विघ्न को हटाना है, विघ्न का विनाश भी करना है। तो ऐसे अलबेला भी नहीं बनना है। सेवा भी करें, उसके प्रति रहम दिल भी बने, लेकिन हलचल में नहीं आए। तो न अलबेले न फीलिंग में आने वाले, सदा ही किसी भी वातावरण में वायुमंडल में हो, लेकिन अचल रहे और अडोल रहो। कभी कोई निमित्त बने हुए राय देते हैं, उनमें कंफ्यूजन नहीं हो। कभी निमित्त बने हुए कोई राय देते हैं तो बुद्धि अगर उसको स्वीकार नहीं करती तो कंफ्यूज होते हैं। ऐसे नहीं सोचो कि ये क्यों कहते हैं या ये कैसे होगा। भाई जो उन्होंने राय दी निमित्त ने, वो कैसे होगा, ये तो नहीं हो सकता है। और वो फिर ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो निमित्त बने हुए हैं वह अनुभवी हो चुके हैं, और जो प्रैक्टिकल में चलने वाले हैं कोई नए हैं, कोई थोड़े पुराने भी हैं। लेकिन जिस समय जो बात उसके सामने आती है तो बात के कारण इतनी क्लियर बुद्धि आदि मध्य अंत को नहीं जान सकती है, सिर्फ वर्तमान को जान सकती है। इसीलिए सिर्फ वर्तमान देख करके आदि मध्य उस समय क्लियर नहीं होता तो कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी भी कोई डायरेक्शन अगर नहीं भी स्पष्ट हो तो कंफ्यूजन कभी नहीं होना, कंफ्यूज कभी नहीं होना। बाबा कहते टोटल कभी कोई बात डायरेक्शन की स्पष्ट न हो तो भी कंफ्यूज नहीं होना। धैर्य से कहो कि इसको समझने की हम कोशिश करेंगे, थोड़ा टाइम तो दो उसको। उसी समय कंफ्यूज होकर ये नहीं वो नहीं
ऐसे नहीं करो, क्योंकि डबल विदेशी फ्री माइंड ज्यादा है, इसीलिए ना भी फ्री माइंड से कह देते हैं। बाबा कहते डबल विदेशी फ्री माइंड है, हाँ भी फ्री माइंड से बोलेंगे, ना भी फ्री माइंड से करेंगे, तो सोचते भी बड़े फ्री माइंड से हैं। तो बाबा कहते कंफ्यूज होकर के क्या सोचते कि ऐसे नहीं वैसे, ये नहीं वो नहीं, ऐसे न करें वैसे करें। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे कंफ्यूज मत हो जाओ। जो डबल विदेशी फ्री माइंड ज्यादा हैं, जिनकी नेचर फ्री माइंड से बताने की है, तो बाबा कहते हैं उसको गंभीरता से पहले सोचो, तुरंत मत बोल दो, गंभीरता से सोचो। उसमें कोई ना कोई अवश्य रहस्य छिपा होता है। निमित्त ने जो डायरेक्शन दिया, अधीर होकर के और तुरंत उस पर संकल्प चलाना शुरू मत करो। थोड़ा धीरता से सोचो कि बोला है तो कुछ सोच समझ के बोला है, तो किस रहस्य को लेकर के बोला है। फिर उससे पूछ भी सकते हो कि इसका रहस्य क्या है, इससे क्या फायदा होगा, हमें और स्पष्ट समझाओ, ये कह सकते हो। बाबा देखो कितना सिखाते हैं, लेकिन कभी भी डायरेक्शन को रिफ्यूज नहीं करो। कंफ्यूज होकर के डायरेक्शन को वापस करो, यानी चलो नहीं उस पर, ऐसा नहीं करो। रिफ्यूज करते हो इसीलिए कंफ्यूज होते हो। ये थोड़ा विशेष अटेंशन डबल विदेशी बच्चों को देते हैं। नहीं तो क्या होगा, जैसे आप निमित्त बने हुए बहनों के डायरेक्शन को जानने का प्रयत्न नहीं करेंगे और हलचल में आ जाएंगे, तो आपको देखकर जिन्हों के निमित्त आप बने हो, उनमें भी ये संस्कार भर जाएंगे। फिर कभी कोई रूसेगा, कभी कोई रूसेगा, फिर सेंटर पर यही खेल चलेगा। अच्छा, अब सुनेंगे मीठे मीठे बाप दादा द्वारा वरदान। तो वरदान है, ज्ञान और योग की शक्ति से हर परिस्थिति को सेकंड में पार करने वाले महावीर भव। महावीर अर्थात सदा लाइट और माइट हाउस। ज्ञान है लाइट और योग है माइट। जो इन दोनों शक्तियों से संपन्न है, वह हर परिस्थिति को सेकंड में पास कर लेते हैं। अगर समय पर पास न होने के संस्कार पड़ जाते हैं, तो फाइनल में भी वह संस्कार फुल पास होने नहीं देता। जो समय पर फुल पास होता है, उसको कहते हैं पास विथ ऑनर। धर्मराज भी उसको ऑनर देता है। स्लोगन है, योग अग्नि से विकारों के बीज को भस्म कर दो, तो समय पर धोखा नहीं मिलेगा। अच्छा, ओम शांति।